गुड मॉर्निंग दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। दोस्तों, जो आज की श्रृंखला हमारी जो रहने वाली है वो आधुनिक काल के अंतर्गत गोरखा शासन और अंग्रेजी हुकूमत या ब्रिटिश शासन के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके बारे में समझेंगे ये है क्या, आधुनिक काल के अंतर्गत गोरखा शासन किस प्रकार से रहा और अंग्रेजी शासन यहाँ पर किस प्रकार से रहा। दोस्तों, ये गोरखा शासन को समझने से पूर्व हमें गोरखा का इतिहास समझना होगा। इनका आगमन उत्तराखंड में किस प्रकार से रहा, क्या वजह रही जो गोरखा द्वारा उत्तराखंड में अपना आधिपत्य स्थापित किया गया। जो मेरे द्वारा आपके सम्मुख से ये नोट्स PDF फाइल के रूप में प्रस्तुत की जा रही है, यही चीज़ें आपके जो परीक्षाएं हैं वहाँ पर ये पूछी जाती हैं। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, गोरखा शासन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, गोरखा शासन जो गोरखा थे वो मूलतः ये नेपाल के रहने वाले थे। नेपाल के लोग या वहाँ के ये निवासी मूल रूप से थे और ये जो गोरखा थे ये काफ़ी साहसी व्यक्ति माने जाते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा साहस भरा रहता है। ये नेपाल के थे और ये क्या थे, बहुत ज़्यादा साहसी थे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करें 1790 में कुमाऊं पर अधिकार जो अल्मोड़ा में इनके द्वारा किया गया था। देखिए दोस्तों, हम इस अधिकार को समझने से पूर्व जो गोरखाओं द्वारा कुमाऊं में किया गया ये किस प्रकार से किया गया, थोड़ा सा इसके इतिहास की तरफ हम बढ़ते हैं। हमें थोड़ा सा इसके मूल बिंदुओं को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यही चीज़ें आपके पेपर में पूछी जाती हैं और यहीं से क्वेश्चन अधिक से अधिक बनते हैं। जब 1790 में जब गोरखाओं द्वारा कुमाऊं पर जब अपना अधिकार कर लिया गया, संपूर्ण रूप से अपना अधिकार कर लिया गया, उसके बाद इन्होंने एक रणनीति बनाई। गोरखाओं द्वारा रणनीति बनाई कि हमें जो उत्तराखंड के जो 2 मंडल हैं, एक मंडल में तो हमने अपना अधिकार स्थापित कर लिया है, जो दूसरा मंडल है ये गढ़वाल मंडल जो 2 मंडलों में जो विभाजित है, जिसे हम 2 कमिश्नरी के रूप में भी से जानते हैं। और जो 1790 में जब कुमाऊं पर गोरखाओं द्वारा अपना अधिपत्य यहाँ पर जब स्थापित कर लिया गया था, उसके पश्चात इनकी जो राज्य करने की जो प्रबलता थी, जो इच्छा थी, वो और ज़्यादा प्रबल होने लगी और इन लोगों द्वारा गढ़वाल की तरफ इन्होंने रुख किया और इन्होंने 1790 के पश्चात इन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया। जब इन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया दोस्तों, तो उस समय इनका जो युद्ध चल रहा था या द्वंद्व चल रहा था, वो चीनियों द्वारा इन पे हमला कर दिया गया था और जो चीनी थे, इन दोनों के मध्य युद्ध था, जिसके कारण ये जो गोरखा थे वो थोड़ा सा भयभीत हो गए। ये भय से ये गढ़वाल पे जो आक्रमण करने की जो नीति बनाई थी, ये आधे रास्ते से ही ये कुमाऊं मंडल की तरफ अपने जो अधिकार क्षेत्र था वहाँ के लिए ये लौट आए, क्योंकि इन पे अचानक जो हमला हुआ था, जो चीनियों द्वारा इन पे हमला किया गया था, उसके उपरांत ये अल्मोड़ा अपना जो कुमाऊं जो अधिकार क्षेत्र था, जो इनकी राजधानी थी, वहाँ ये लौट आए। और 1791 में गढ़वाल पर इनके द्वारा आक्रमण किया गया और यहाँ पर इन्होंने गढ़वाल को पराजय कर दिया। यहाँ इनकी पराजय हुई। ठीक है, जब इन्होंने गढ़वाल पर इन्होंने क्या किया, पराजय यहाँ पर हुए, ये पराजय हुए। उसके पश्चात यदि मैं बात करूं 1804 में गोरखाओं द्वारा फिर से एक रणनीति बनाई गई। रणनीति के तहत इन्होंने सुनियोजित जो कहें सूझबूझ से गढ़वाल को अपने अधीन या कहें गढ़वाल को इन्होंने जीत लिया
और गढ़वाल पर इन्होंने आक्रमण किया और गढ़वाल को अपने आप में इन्होंने जीत लिया। ये युद्ध जो चला इनके मध्य, जो उस समय जो गढ़वाल के जो नरेश थे, प्रद्युम्न शाह के साथ इनका युद्ध हुआ। और जो फरवरी 1803 की बात करूं कि जो संधि के विपरीत, जब इनके बीच जो संधि हुई थी, इनके विपरीत गोरखाओं ने यहाँ पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और यहाँ के जो शासक थे, जो गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह, जो देहरादून के जो खुड़बुड़ा नामक स्थान पर इनके साथ जो युद्ध हुआ, तो यहाँ पर इनकी हार हुई और हार के साथ ही ये वीर गति को यहाँ प्राप्त हुए। 14 मई 1804 को ये शहीद हुए। खुड़बुड़ा मैदान जो देहरादून में स्थित है, यहाँ ये जो गोरखा थे यहाँ पर ये विजय हुए। और जो प्रद्युम्न शाह थे, इनकी यहाँ पर मृत्यु हुई। उसके पश्चात जो इनके जो 2 पुत्र थे, एक पुत्र को तो इन्होंने अपने अधीन पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसे काठमांडू के जेल में इन्होंने बंद कर दिया। और इनका जो दूसरा पुत्र था सुदर्शन शाह, ये हरिद्वार भाग गए और हरिद्वार की तरफ ये चले गए। ठीक है, हरिद्वार जब ये चले गए तो जो सुदर्शन शाह के द्वारा क्या किया गया, जो ये इनके द्वारा जो प्रयास किया गया था, ठीक है, जब इनके द्वारा प्रयास किया गया कि किस प्रकार से जो इनके पुत्र थे, प्रद्युम्न शाह के जो पुत्र थे सुदर्शन शाह, तो इन्होंने जब हरिद्वार ये चले गए तो इन्होंने रणनीति बनाई। उस समय एक ओर से ब्रिटिश हुकूमत का जो साम्राज्य जो दिल्ली में जो फैला हुआ था, तो इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के सम्मुख से एक प्रस्ताव रखा और इनसे मदद मांगी। जब इन्होंने इनसे जो अपना मदद के लिए इन्हें गुहार लगाई, तो अंग्रेज़ों के मध्य और जो सुदर्शन शाह के मध्य यहाँ पर क्या हुआ, एक समझौता हुआ कि आप जिस समय इनको गढ़वाल से मुक्त कर दोगे गोरखाओं को, तो आधा जो राज्य है वो आप रखोगे और आधा राज्य हम रखेंगे। इससे पूर्व, इसे समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि गढ़वाल पर जब इनका संपूर्ण अधिकार हो गया था, या कहें उत्तराखंड पर जब इनका संपूर्ण अधिकार गोरखाओं का हो गया था, तो कुमाऊं में जो गोरखाओं का जो शासन चल रहा था वो 25 वर्ष तक का ये शासन इनका यहाँ चला। और यदि मैं बात करूँ गढ़वाल पर, ये 12 से 13 वर्ष का शासन यहाँ इन्होंने गढ़वाल पर किया था। यदि हम इन अवधियों को समानांतर देखें दोस्तों, उसके अंतर्गत हमें जो देखने को जो प्राप्त होगा कि जिस प्रकार से 25 वर्षों तक ये कुमाऊं में इनके द्वारा जो अधिकार किया गया था, उसके विपरीत यहाँ पर जो 12 से 13 वर्ष के बीच गढ़वाल में इनके द्वारा शासन किया गया था। तो इस अवधि में जो गढ़वाल में इनका कड़ा विरोध हुआ, जो गोरखाओं का यहाँ पर बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ। जो इनके द्वारा जो स्थान जीते गए थे, तो जो गढ़वाली लोग थे उन्होंने क्या किया था, जो इनके जो गढ़वालियों के जो किले यहाँ पर जीत लिए थे, तो गढ़वालियों द्वारा समय समय पर ये किले वापस ले लिए गए और इनके जो शासन था संपूर्ण रूप से जो गोरखाओं का, तो उनको कहीं ना कहीं इससे प्रॉब्लम फेस होने लगी। तो धीरे धीरे इनके किले वहाँ से गोरखाओं के हाथ से छूटने लगे। और यदि हम यहाँ पर रोचकता देखें तो गढ़वाल के जो लोग थे या उत्तराखंड के जो लोग थे, उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा साहस दिखाया और गोरखाओं द्वारा उत्तराखंड के जो लोग थे, चाहे कुमाऊं की यदि बात करें या गढ़वाल की यदि बात करें, इनके द्वारा इन पे बहुत ज़्यादा अन्याय किया गया और इनका दमन किया गया। ऐसा दंश यहाँ पर इन लोगों द्वारा झेलना पड़ा। और यदि हम पूर्ण रूप से अगर गोरखा शासन को देखें इसका उत्तराखंड में संपूर्ण रूप से, तो इसे गोरख्याली शासन भी कहते हैं। इनकी संज्ञा भी, इसे गोरख्याली संज्ञा भी इसको दी गई है। जिस समय अंग्रेजों द्वारा जब
सुदर्शन शाह के द्वारा जब प्रयास किया गया कि इनको यहाँ से भगा दिया जाए, तो गोरखाओं को यहाँ पर अंग्रेज़ों सैनिकों द्वारा यहाँ पर पराजय का मुंह देखना पड़ा और यहाँ से जो गोरखा थे गढ़वाल से, इन्होंने अपना शासन या कहें इनका जो राज्य जो इन्होंने जीता था उनके हाथों से ये छिन गया। और 27 अप्रैल 1815 को जो अंग्रेज़ हुकूमत के जो कर्नल गार्डनर थे और जो नेपाली जो गोरखा थे उनके शासक जो थे, जो कुमाऊं में जो थे, जो बमन शाह के बीच एक संधि हुई। इनके बीच जो संधि हुई उसका परिणाम क्या निकला देखिए। क्वेश्चन पेपर में ऐसा पुटअप होता है कि 14 मई 1804 को गढ़वाल के कौन से शासक शहीद हुए। ये जो शासक थे प्रद्युम्न शाह थे। ये किस स्थान पर शहीद हुए? ये खुड़बुड़ा के मैदान पर स्थित हुए। और इस युद्ध के विजेता कौन रहे? ये गोरखा सैनिक यहाँ पर विजय रहे, गोरखाओं का शासन रहा। कभी सम टाइम एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि गोरखाओं द्वारा कुमाऊं और गढ़वाल में कितने वर्ष शासन किया गया। दोस्तों, जो गोरखाओं द्वारा कुमाऊं की यदि मैं बात करूं तो 25 वर्ष यहाँ इनके द्वारा शासन किया गया और 10 से 13 वर्ष के मध्य जो कहें जो साल रहे ये इनके द्वारा गढ़वाल पे इन्होंने अपना शासन किया। जब अंग्रेजों द्वारा जब गोरखाओं की हार हुई तो 27 अप्रैल 1815 को जो कर्नल गार्डनर थे, जो नेपाली जो शासक थे यहाँ पर, बमन शाह के बीच एक संधि हुई जिसके अंतर्गत कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को के पास हस्तांतरण हुई और जिसके अंतर्गत यदि आप देखोगे 28 नवंबर 1815 को संगोली की संधि हुई अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य। संगोली की जो संधि है ये गोरखा और अंग्रेजों के मध्य ये संधि हुई थी, जिसमें जो गोरखा शासन था उसके अंतर्गत कुमाऊं में 105 वर्ष और गढ़वाल में 15 वर्ष उसका ये शासन रहा। ठीक है। अब यदि हम लोक भाषा की यदि बात करें दोस्तों, तो लोक भाषा में जो गोरखा को गोरख्याली के नाम से आज भी जाना जाता है, क्योंकि गोरखा अगर हम कुमाऊं में देखें तो गोरखा रेजिमेंट के रूप में भी यहाँ पर रहे हैं। ये इनके द्वारा जो गोरखा जो रेजिमेंट है या कहें गोरखा के जो शासक होते हैं, जो गोरखा के जो सैनिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा खूंखार होते हैं। इनके पास हमेशा एक खोखरी रहती है, जिससे यदि मैं बात करूं जो अंग्रेजों और इनके मध्य जब युद्ध हुआ था, जब इन्होंने कुमाऊं में अधिकार करा तो इन्होंने जो इनकी खुखरी थी इसके बदौलत से ही इन्होंने यहाँ पर सत्ता को अपने अधीन किया। अब हम बात करें थोड़ा सा अंग्रेजी हुकूमत की यदि बात करें, अंग्रेजी शासन की यदि बात करें, तो यहाँ पर ये देखने को मिलेगा जो अप्रैल 1815 तक कुमाऊं पर अंग्रेजों का अधिकार, यहाँ पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। एक तरफ इनके द्वारा जब सुदर्शन शाह के साथ जब वहाँ पर इनका समझौता हुआ था तो अंग्रेजों के मन में जब वहाँ पर भी लालच आया और उनके द्वारा जो इनके बीच जो संधि हुई थी उस संधि को कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने विश्वासघात किया और गढ़वाल को भी अपने अधीन इनके द्वारा कर लिया गया। जब ये टिहरी रियासत को जब ये छोड़कर ये ब्रिटिश क्षेत्र को नॉन रेगुलेशन प्रांत इनके द्वारा यहाँ पर बनाया गया। ठीक है, फिर से मैं इसको दोहरा रहा हूँ। जब टिहरी रियासत को जब छोड़कर जो ब्रिटिश क्षेत्र को यहाँ पर नॉन रेगुलेशन प्रांत यहाँ पर बनाया गया टिहरी को, तो इस समय यदि मैं बात करूँ इस क्षेत्र में जो प्रथम कमिश्नर रहे थे वो कर्नल गार्डनर यहाँ पर ये प्रथम कमिश्नर रहे और जो प्रशासनिक सुविधा हेतु इन्होंने कुमाऊं जनपद का गठन किया। अब प्रशासनिक क्षेत्र क्या होता है? जहाँ पर
जो उच्च पदाधिकारी जो शासन व्यवस्था को किस प्रकार से संचालित किया जाता है, किस प्रकार को उसको लागू किया जाता है, इस सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कुमाऊं जनपद का यहाँ पर गठन किया और जो गढ़वाल क्षेत्र को इन्होंने कुमाऊं का परगना बना दिया, ये केंद्र इन्होंने इनको बना दिया। अब थोड़ा सा हम इतिहास की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यदि हम अंग्रेजी शासन काल की यदि बात करें, जिस प्रकार से भारत के जो दूसरे क्षेत्रों में जो अंग्रेजों के आने से या अनेक प्रकार की जो उथल पुथल हुई थी भारत में संपूर्ण रूप से, यदि कहीं भारत के प्रत्येक प्रांत में, उसी प्रकार से उत्तराखंड के इतिहास में यदि हम देखें, यहाँ की जो संस्कृति है या यहाँ का जो जीवन है, ये अंग्रेजों को यहाँ की संस्कृति और यहाँ के जीवन ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तराखंड ने जो अंग्रेज शासक थे या अंग्रेज हुकूमत थी, यहाँ पर इनके द्वारा इनको बहुत ज़्यादा आकर्षित या कहें इनके दो को ये राज्य बहुत ज़्यादा भाया, क्योंकि यहाँ की प्रकृति और यहाँ की जो वादियाँ हैं और जो यहाँ का जो कल्चर है, जो यहाँ का जनजीवन है, वो इनको अपने अनुकूल लगा। और उन्होंने क्या किया, एक और जो उत्तराखंड के जो इतिहास की बात करूँ या संस्कृति की बात करूँ या जो अन्य जितने भी पक्ष होते हैं, जो अभिलेखों के माध्यम से जो इनके द्वारा जो ज्ञात किया गया, तो दूसरी ओर इनके द्वारा समूचे उत्तराखंड में क्या किया गया, अपनी प्रशासनिक सुविधाओं को उनमें परिवर्तन लाने का प्रयास यहाँ पर किया गया। जब इनका आगमन जब उत्तराखंड में हुआ दोस्तों, तो उत्तराखंड के इतिहास में एक नया अध्याय या कहे नए युग का प्रारंभ हुआ, या जो अंग्रेज शासन का नए युग का प्रादुर्भाव यहाँ पर हुआ। मैंने आपको कहा था 1804 में जब गोरखाओं के हाथ से एक तरफ से जब गढ़वाल के शासक जो थे, जो प्रद्युमन शाह, जो खुड़बड़ा के मैदान में जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, गोरखाओं का जो गढ़वाल पर जो अधिकार हो गया था संपूर्ण रूप से, जो उनका पुत्र था, जो प्रद्युमन शाह के जो पुत्र थे, मैंने आपको बताया, जो सुदर्शन शाह, जो हरिद्वार में रहकर लगातार क्या कर रहे थे, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे और संघर्ष के प्रयास करते रह रहे थे। और उनके द्वारा क्या किया गया था, अंग्रेजों के पास गए, उनके द्वारा उनसे मदद की गुहार लगाई गई और अंग्रेजों ने उस समय क्या किया था, गोरखाओं को क्या किया था, उनके मध्य जो संबंध थे, अंग्रेजों और जो गोरखाओं के मध्य जो संबंध थे, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के विपरीत थे और या कहें एक दूसरे के बीच इनके तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। तो उसका फायदा किसने उठाया, जो सुदर्शन शाह ने इसका फायदा उठाया। 1814 को, अक्टूबर 1814 को गढ़वाल राज्य की सहायता से यहाँ पर क्या करी, जो गढ़वाल राज्य था इसकी सहायता से जो अंग्रेजी सेना को इनके साथ भेजा गया और गोरखाओं को यहाँ पर क्या कर दिया गया, पराजित कर दिया गया। और जो गढ़वाल नरेश थे, जो उस समय जो प्रद्युमन शाह के जो पुत्र जो सुदर्शन शाह थे, उस समय अंग्रेजों द्वारा एक मांग की गई थी दोस्तों, मैंने इससे पूर्व की वीडियो में भी आपको बताया गया था कि जो मांग क्या की गई थी, जो ये युद्ध होगा, जो युद्ध में जो सैनिकों का जो खर्चा होगा, जो खान पान या जो सैनिक जो मर जाते हैं, उन सभी का हर्जाना के लिए एक निर्धारित क्या की गई थी, यहाँ पर धनराशि की मांग की थी। जो धनराशि 5 लाख की धनराशि अंग्रेजों द्वारा जो सुदर्शन शाह के सम्मुख से ये रखा गया कि आप हमें 5 लाख की धनराशि दोगे, हम आपकी ये सहायता करेंगे। तो कालांतर में क्या हुआ दोस्तों, जो ये रकम थी, जो ये धनराशि थी, वो जो सुदर्शन शाह थे वो नहीं दे पाए। जिनके मध्य जो समझौता हुआ था, उस समझौता के मध्य इन्होंने क्या किया था, जो अलकनंदा और मंदाकिनी, फिर से कह रहा हूँ, इनके जो मध्य जो संबंध हुआ था अलकनंदा और मंदाकिनी के जो पूर्व का जो हिस्सा है, जो पूर्व मध्य का जो हिस्सा है, आधा आधा अंग्रेजों और अंग्रेज राज्य के मध्य इन्होंने क्या कर दिया, इनको विभाजित कर दिया। और यदि हम बात करें एक रूप से जो सुदर्शन शाह थे, उनका संपूर्ण रूप से गढ़वाल में आधिपत्य समाप्त हो गया, क्योंकि इसी समय गढ़वाल का विभाजन हुआ
विभाजन का कारण क्या हुआ, जो 5 लाख की जो धनराशि नहीं देने की वजह से गढ़वाल का यहाँ पर विभाजन हुआ। दोस्तों जब विभाजन हुआ तो यहाँ पर राजा का इसमें कोई हाथ नहीं था, क्योंकि अब लोगों को पता है कि ये परिस्थितियाँ कैसी पैदा हुई और किस प्रकार से ये समझौते हुए। इस वजह से यहाँ पर हम बात करें, यह पसंद उठना भी जायज़ होता है, ये कहना भी हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जो अंग्रेज़ों ने उस समय क्या किया था, जो वहाँ के जो महाराज थे सुदर्शन शाह को उन्होंने धोखा दे दिया। पहले ही जब उन्होंने धोखा दिया तो उन्होंने क्या किया, जो संपूर्ण गढ़वाल को, जो राज्य को स्वतंत्रता का जो वादा दिलाया था गोरखाओं से, उन्होंने उस वादे से ये मुकर गए। अपना वादा इनके द्वारा आधे ही राह में या भंवर में छोड़ दिया गया और अंग्रेज़ों और गोरखाओं के मध्य एक युद्ध जो हुआ था, जो युद्ध हुआ था, वो स्थान की यदि मैं बारे में बात करूँ, वो काली नदी जो पश्चिम दिशा की तरफ से प्रवाहित होती है, तो काली नदी के मध्य इनके द्वारा ये अंग्रेज़ों और गोरखाओं के मध्य ये युद्ध हुआ, जिसमें समस्त रूप से यदि मैं बात कहूँ दोस्तों, ये प्रदेश इनके द्वारा जीत लिया गया। और 27 अप्रैल 1815 को गढ़वाल की बात करें या कुमाऊं की यदि बात करें, तो इन 2 क्षेत्रों में जो ब्रिटिश हुकूमत थी या अंग्रेजी शासन थी, इनकी संपूर्ण रूप से क्या हो गया था, यहाँ पर शासन हो गया था। जहाँ पर कुमाऊं की बात करें या पूर्वी गढ़वाल की बात करें, तो इन्होंने ये अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत इन्हें ले लिया। और 3 मई 1815 को जो कर्नल एडवर्ड जो गार्डनर थे, यहाँ के प्रथम कमिश्नर के रूप में नियुक्त हुए। मैंने यहाँ पर आपको बताया कि इस क्षेत्र के प्रथम कमिश्नर के रूप में ये नियुक्त रहे। ठीक है दोस्तों, जब प्रथम कमिश्नर के रूप में दोस्तों ये यहाँ पर नियुक्त हुए और यहाँ पर तो जब इनको गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है, और धीरे धीरे यहाँ पर कालांतर में की यदि हम बात करें तो यहाँ पर शासन और जो नई शासन व्यवस्था या प्रणाली को अंग्रेजों ने कुमाऊं को एक प्रकार से विस्तृत रूप में यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक जनपद बना लिया। जो गढ़वाल था, जो गढ़वाल के जो शासक थे, प्रद्युम्न शाह के जो पुत्र थे सुदर्शन शाह को यहाँ पर धोखा दे दिया गया था। जब इनको धोखा मिला तो इन्होंने क्या किया, कुमाऊं क्षेत्र में एक कमिश्नरी का निर्माण किया। यहाँ पर कमिश्नरी मतलब यहाँ पर कमिश्नरी के रूप में इसे जनपद के रूप में यहाँ पर इन्होंने गठित किया। दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें। यदि आपको ये वीडियो से रिलेटेड PDF फाइल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर छोड़ दें, मैं आप लोगों को ये वीडियो या कहें इस वीडियो की PDF आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो दोस्तों इन्होंने देहरादून को या कहें सहारनपुर था, यहाँ पर इन्होंने ये इसको जनपद के रूप में यहाँ पर सम्मिलित कर लिया गया। और इस प्रकार यदि हम बात करें कुमाऊं में या गढ़वाल में अंग्रेज शासन की नींव पड़ी और अंग्रेज संपूर्ण रूप से कुमाऊं क्षेत्र में या गढ़वाल क्षेत्र में इनके द्वारा अपनी जो राजनीतिक जो प्रशासनिक इकाइयों को यहाँ पर गठन किया गया। और एक तरफ तो कुमाऊं में जो इनके द्वारा कमिश्नरी का निर्माण किया, दूसरी तरफ दूसरी तरफ का जो गढ़वाल राज्य था वहाँ पर भी इनके द्वारा क्या किया गया था, उसको मैंने यहाँ पर बताया था ना, जो इसको गढ़वाल जो टिहरी रियासत को छोड़ के इन्होंने नॉन रेगुलेशन प्रांत यहाँ पर इनको बना दिया गढ़वाल को। और यदि मैं बात कहूँ, यदि मैं समटाइम मुझे कुछ याद आ रहा है तो उसको बताने से पूर्व थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। जो देहरादून को इनके द्वारा क्या किया था, सहारनपुर जनपद में यहाँ पर सम्मिलित कर दिया गया। ये अगर हम अंग्रेजी इकाई की यदि बात करें, जो अंग्रेजों द्वारा इसको स्थापित किया गया था, दो धड़ों में इसको विभाजित कर दिया गया था। एक तरफ तो टिहरी गढ़वाल का राज्य था, दूसरी तरफ क्या था, कुमाऊं जनपद को इन्होंने कमिश्नरी के रूप में बनाया। यदि मैं बात करूँ 1840 की बात करूं तो यहाँ पर प्रशासनिक जो सुविधाएं थी कुमाऊं जनपद से यहाँ पर अलग करके यहाँ पर गढ़वाल को
भी इनके द्वारा जनपद बनाया गया। जिस प्रकार से इन्होंने कुमाऊं को कमिश्नरी के रूप में, एक जनपद के रूप में यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर बनाया था, तो उसी प्रकार से दोस्तों कुमाऊं से अलग इन्होंने गढ़वाल को भी क्या कर दिया गया था, एक जनपद के रूप में बना दिया गया। और आगे चलकर यदि मैं बात कहूँ, जो ये दो जनपद बने, जो जनपद के रूप में जो अल्मोड़ा और जो नैनीताल, ये दो जनपदों में इनको विभाजित कर दिया गया। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर स्वतंत्र राज्य व्यवस्था को इनके द्वारा बनाया गया और यहाँ पर इसको लागू किया गया। यहाँ पर स्पष्ट रूप में आप देख रहे होंगे, जो 1840 में जो ब्रिटिशों द्वारा गढ़वाल का जो मुख्यालय था, जो श्रीनगर से इन्होंने पौड़ी लाकर पौड़ी गढ़वाल नामक जनपद को ये बनाया गया। अब कभी समटाइम क्वेश्चन ये बनता है कि पौड़ी गढ़वाल नामक जनपद को किस प्रकार से यहाँ पर बनाया गया, क्योंकि 1840 की यदि हम बात करें, जो ब्रिटिश हुकूमत ने जो गढ़वाल का जो मुख्यालय था, इसे श्रीनगर बनाया था, तो वहाँ से इन्होंने इसे पौड़ी में लाकर इसे पौड़ी गढ़वाल नामक एक जनपद बना दिया गया था। जिस प्रकार से यदि मैं बात करूँ, जो कुमाऊं में दो जनपदों को जो इसको विभाजन किया गया था, जो कमिश्नरी थी, एक तो नैनीताल थी, एक अल्मोड़ा कमिश्नरी को इनके द्वारा बनाया गया। और 1854 में नैनीताल को कुमाऊं जनपद का मुख्यालय इनके द्वारा बनाया गया। ठीक है, कुमाऊं में 1854 की बात कर रहा हूँ दोस्तों। कुमाऊं में इन्होंने जनपद बना दिया, नैनीताल को कुमाऊं का जनपद बना दिया। इस प्रकार से दो मंडलों का यहाँ पर विभाजन हुआ। यदि हम बात करें, जो जनपद जो बने नैनीताल और अल्मोड़ा, एक रूप में जो पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल जो बना, इस प्रकार से इनका विभाजन हुआ। अब हम यदि बात करें दोस्तों, 1854 से 1891 तक का यदि हम देखें सफ़र, तो यहाँ पर कुमाऊं की कमिश्नरी रही, जिसमें कुमाऊं और गढ़वाल की यदि बात करें, जिसे श्रीनगर से स्थानांतरण करके जो पौड़ी गढ़वाल ये थे, दो कमिश्नरी थे कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत। ठीक है, और 1891 में जो कुमाऊं को नैनीताल और अल्मोड़ा दो जनपदों में यहाँ पर विभाजित कर दिया गया। यहाँ पर इनको दो जनपदों में इसको विभाजन कर दिया गया। कुमाऊं को नैनीताल और अल्मोड़ा के रूप में यहाँ पर विभाजित कर दिया गया। और यदि हम बात करें 1947 की यदि बात करें, जब भारत की स्वतंत्रता के लिए जब संपूर्ण राष्ट्र या हम कहें भारत इसके लिए संघर्षमय था, तो उस समय 1947 में स्वतंत्रता तक कुमाऊं मंडल में केवल 3 जिले थे। ठीक है, जो 3 जिले कौन कौन से थे, एक तो पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल, ये 3 जिले थे। कभी समटाइम क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्योंकि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या समीक्षा अधिकारी के तैयारी करेंगे, या जो वर्तमान समय में जो पुलिस की वैकेंसीज आ रही हैं, या इस समय जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं इस राज्य में कंडक्ट होने जा रही है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ज़्यादा रेयर क्वेश्चन है। 1947 में जब स्वतंत्रता तक की बात कर रहा हूँ, जब स्वतंत्र नहीं हुआ था तब तक की बात कर रहा हूँ मैं, कुमाऊं मंडल में कितने जिले थे? तो आंसर आपका 3 होना चाहिए। अगर नाम पूछ लिया कभी कौन कौन से जनपद थे, पौड़ी गढ़वाल, जिसे श्रीनगर से हस्तांतरण करके पौड़ी गढ़वाल बना दिया गया, और अल्मोड़ा और नैनीताल, ये 3 जिले थे। और जबकि यदि हम बात करें, टिहरी को रियासत के रूप में ही रहा, जिसमें मैंने आपको ये इससे पूर्व यहाँ पर बता दिया था कि इनके द्वारा जब टिहरी रियासत को छोड़ दिया गया था, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा यहाँ पर नॉन रेगुलेटिंग प्रांत इनको बना दिया गया था, जिसे हम कहें एक रियासत के रूप में इसे बना दिया गया था, या रियासत के रूप में ये रहा। और 1904 में नैनीताल में जो गेजेटियर में हिल स्टेट को बनाया गया। ठीक है,
इस प्रकार से कुमाऊं में और गढ़वाल में किस प्रकार से गोरखाओं का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, इसका सार मैंने आपके सम्मुख से रख दिया है। गोरखा शासन से रिलेटेड और अंग्रेजी हुकूमत से रिलेटेड यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। हाँ, आपको डीपली पढ़ने की आवश्यकता रहेगी, परंतु आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स आपको इसी प्रकार से बनाने पड़ेंगे जो मैंने आपके समक्ष रखे हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नंबर छोड़ दें, मैं आपको इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो प्रोवाइड करा दूंगा। और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें और सब्सक्राइब भी अवश्य करें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिवों के साथ इसे शेयर करें, जिससे कि जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो छात्र छात्राएं इससे लाभान्वित हो सकें और आप लोगों का प्यार इसी प्रकार मिलता रहे, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।